नमस्ते। आज मैं सातवां महाविद्या धूमावती देवी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं 10 महाविद्या के ऊपर सीरीज बना रही हूँ। आप प्लेलिस्ट फोल्डर 10 महाविद्या में देखेंगे तो बाकी पूरे महाविद्याओं के वीडियोस वहाँ पे रहेंगे। मैं 10 महाविद्याओं को ध्रुवों के आधार पर वर्णन कर रही हूँ। तो यहाँ के दो ध्रुव जो है वो है शून्य स्थिति। शून्य स्थिति में कोई चलन नहीं रहता है, वो एक बिना बदलाव जैसी एक परिस्थिति है। जैसे हमें वहां पे लगता है कि हम फंस गए हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, ये कहाँ जाता है हमें समझ में नहीं आता है। यहाँ पर हम ज्ञान विहीन रहते हैं, हमको कुछ समझ में आता नहीं, कुछ सूझता नहीं है। वो एक शून्य स्थिति होती है। लेकिन ये शून्य स्थिति में जो चलन है, और ये चलन कैसी चलन है? ये ऐसी चलन है जो हमारी स्वयं शक्ति से उत्पन्न हुई चलन होती है। वो चलन और ये चलन शून्य स्थिति में होना, यही धूमावती देवी का एक शक्ति होता है। तो धूमावती हमारे दशमा विद्या में जो सबसे बूढ़ी शक्ति का रूप होती है, यानी कि विधवा। विधवा इसलिए क्योंकि इन्होंने शिव जी को खा लिया है। इनको बहुत भूख लगा था तो इन्होंने शिव जी को खा लिया। इसलिए जिनकी आध्यात्मिक प्रक्रिया धूमावती देवी के आशीर्वाद से होती है, वो लोग भूख को सहन नहीं कर सकते हैं, उनको खाना पड़ता है। और जब धूमावती देवी के आशीर्वाद से उनकी कुंडलिनी जागरण होती है तो ऐसे लोग उपवास नहीं रख सकते हैं। मेरी खुद की अपनी जो कुंडलिनी जागरण है वो धूमावती देवी के आशीर्वाद से हुई है। मेरी गुरु माँ जो है वो ये सृष्टि में नहीं रहती है, फिजिकल डायमेंशन में नहीं रहती है, वो सूक्ष्म लोक के पार रहती है। और वो दिखती भी धूमावती जैसे ही दिखती है, क्योंकि धूमावती देवी उनकी इष्ट है। और धूमावती देवी के साधना से जो शक्ति मिली है, वो शक्ति से मेरे गुरु ने मेरे कुंडलिनी जागरण किया है। तो धूमावती देवी आध्यात्मिक प्रक्रिया में हम अनेक दशाओं से गुजरते हैं। इनमें एक स्थिति ऐसी आती है जो होती है शून्य स्थिति। वो शून्य स्थिति में धूमावती देवी की शक्ति हमें वहां पर समझ में आती है। यहाँ पे आध्यात्मिक प्रक्रिया की अनेक दशा यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। पहली दशा जहाँ पर हमको दीक्षा मिलता है, वही मैंने यहाँ पे सडन स्पिरिचुअल इन्फ्लक्स बोल के लिखा है, जहाँ पर हमारे ऊपर एक प्राण की बहाव आती है, एक दीक्षा जैसी आती है। ये प्राण की बहाव जो हमारे ऊपर गिरती है, वो हमारे शरीर को एक शॉक जैसा महसूस होता है उससे, क्योंकि शरीर ये प्राण जो दीक्षा के रूप में आती है उसे पहचानती नहीं है, जिसकी वजह से हमको अनेक कुंडलिनी सिम्टम्स हो जाते हैं। उसके बाद हम ऐसे एक स्थिति में जाते हैं जहां पर हमारी अहंकार कम होने लगता है, और ऐसे दशा में हम बहुत रोते हैं, बहुत अंधकार जैसा महसूस होता है, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, अकेलापन पसंद करते हैं। और इतना ज्यादा हमारे जिंदगी में से लोग निकल जाते हैं, स्थिति निकल जाते हैं, परिस्थिति निकल जाती है। शायद आपकी जो वातावरण है उसमें बदलाव आती है, आपके काम में बदलाव आता है, शादियां टूट जाती है, या कुछ और आपके जिंदगी में से आपके पुरानी आदतें निकल जाते हैं। और ये बहुत दुख वाली दशा होती है। यहाँ पर हमारी अहंकार कम हो रही है। इसके बाद थोड़ा हम संभल लेते हैं, और हमारे अंदर जो बदलाव आती है वो हमारे हर एक कण में, शरीर के हर एक कण में वो समा जाती है, जिसके वजह से हमारे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और वो होती है आखिरी जो दशा यहाँ पे मैंने लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ द हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। वो
दशा वो होती है जहां आपकी स्पंदन बढ़ती है। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया एक साइक्लिकल प्रोसेस है। फिर हम पांचवी दशा से फिर पहली दशा पे जाते हैं, और जितने बार हम स्पिरिचुअल दशाओं से गुजरते हैं, हमारी स्पंदन बढ़ती जाती है और हम मोक्ष के ओर जाने लगते हैं। तो जो तीसरा आपको यहाँ पे डेथ फेज, जैसे कि एक मरने वाला स्थिति होती है, क्योंकि पुराना मैं मर रही हूँ और मेरा नया रूप अभी तक नहीं आया है, मैं अपने आप को नहीं पहचानती हूँ। तो ये एक शून्य स्थिति होती है। बहुत बार हम ऐसे शून्य स्थिति या वॉइड स्टेट से हम आध्यात्मिक प्रक्रिया में गुजरते हैं, और ये वॉइड स्टेट, शून्य स्थिति, जहाँ पे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम मर गए हैं, अंदर घुट रहे हैं, मर रहे हैं, और यहाँ पर हमको अपने एंसेस्टर्स भी हमको सपने में आते हैं, हम एंटिटीज को देखते हैं। ये ऐसी एक दशा है जहाँ पर दूसरे डायमेंशंस भी हमको खुल जाते हैं। तो ये स्थितियों को हम शून्य स्थिति कहते हैं। तो बहुत बार हम शून्य स्थिति से गुजरते हैं। बहुत बार शून्य स्थिति से गुजरने के बाद हम महाशून्य को पहुंचते हैं। वो बहुत आखिर में होता है। वो तब होता है जब हमारे शरीर में जो सब दुख दर्द, जो अनेक भावना है, वो सब हमारे अंदर एक ज्ञान के रूप में बदल जाते हैं। पूरी तरह से अपने कहानियों से हम बाहर निकल के आ जाते हैं। पूरी तरह से हमारा सब दुख दर्द ज्ञान के रूप में बदल जाता है। तब हम महाशून्य में आते हैं। और महाशून्य वो स्थिति है जहां पर हमको धूमावती देवी मिलती है। धूमावती देवी मुझे तब नजर आई जब मेरे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से, हमारे रीढ़ के हड्डी के साथ एक सूक्ष्म नाड़ी रहती है, और वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का बहाव ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि ऐसे पिक्चर में है, और जब वो बहाव इस ताई से ऊपर निकलता है, तो ये महाशून्य आपको अंदर दिख जाता है। मैंने कहा कि ये महाशून्य जहां पर हम पहुंचते हैं, जब हमारे अंदर की सब दुख दर्द कहानियां सब वो एक ज्ञान के रूप में बदल जाते हैं, तो वो महाशून्य में आपको धूमावती देवी मिलेंगी। और मैंने महाशून्य के ऊपर एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने महामाया की वर्णन की है। उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये महाशून्य क्या है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो जब मेरी अपनी प्राण की बहाव ये स्थाई से ऊपर जाने लगी, तो यहाँ पर मेरे को तीसरे आंख में धूमावती देवी दिख गई थी। और वो ऐसे दिखी कि ये जो शून्य एक वॉइड है, उस वॉइड में वो एक बंडी के ऊपर एक काठ जैसा है। उस काठ को कोई घोड़े नहीं है, कोई जानवर उसको नहीं खींच रहा है। वो काठ जो है खुद ब खुद वो अपने बल पर आगे निकल रहा है, और इतनी तेजी से वो आगे जा रहा है, और उसके ऊपर धूमावती देवी खड़ी थी। मैंने ऐसे अपने तीसरे आंख में धूमावती को देखा था। बहुत ही जल्दी ऐसे वो काट जा रही थी, बहुत तेज से। और उस अंधेरे में, उस वॉइड महाशून्य में मुझे ऐसे कोई चीज नहीं दिखी जो ये काट को पुल कर रही थी। अपने आप वो जा रही थी। क्यों? क्योंकि धूमावती देवी की शक्ति ऐसी होती है कि वो स्वयं उसकी स्वयं शक्ति से वो आगे बढ़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्फ प्रोपेल्ड मूवमेंट, स्वयं शक्ति से आगे जाने वाली शक्ति होती है धूमावती देवी की शक्ति। और वो कैसे शक्ति है? वो ऐसी शक्ति है जहां पे शून्य स्थिति में जो कुछ बदलता नहीं है, कुछ वहां पे कोई ऐसा वो काल का प्रभाव नहीं होता है, वहां पे स्थान का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि महाशून्य समय के उस पार रहता है।
वहां पे भौतिक लोक भी नहीं रहता है। तो वहां पे आपको ना काल है ना स्थान है, वो ऐसी एक अंधेरी जगह है जहां पे पूरी तरह से शून्यता ही दिखती है। और शून्यता में कुछ बदलाव नहीं होती है, लेकिन इस शून्यता में जो एक स्वयं शक्ति से चलने वाली एक शक्ति जो है, वो माँ धूमावती की शक्ति होती है। माँ धूमावती बुरी दिखती है, वो कुछ खास खूबसूरत नहीं है, और डर भी लगता है इनको देखकर। और धूम का मतलब होता है धुआं, तो इनकी संबंध धुआं से है। वो कैसे है मैं आगे बताऊंगी। उसके अलावा वो जो हमारे आध्यात्मिक प्रक्रिया में एक शून्य स्थिति से हम गुजरते हैं, जहां बहुत दर्द महसूस करते हैं, ऐसे स्थिति के साथ इनका शक्ति जुड़ा रहता है। ये बहुत लंबी होती है, बहुत थिन होती है, और इनका नाक टेढ़ी होती है, इनके दांत खराब दांत होते हैं, और इनकी जो कपड़े हैं वो कुछ खूबसूरत खास कपड़े नहीं हैं। वो बहुत ही, जैसे कि बहुत बार हम यूज करते हैं कपड़े को, वो ऐसे कपड़े पहनती हैं। और माँ धूमावती, ये सृष्टि सब पूरी तरह से विनाश हो जाती है। विनाश होने के बाद जो धुआं निकलता है, वो धुआं धूमावती होती है। यानी कि ये सृष्टि जब पूरी तरह से खत्म हो जाता है, सृष्टि का लय हो जाता है, तो उसमें से जो धुआं निकलती है वो माँ धूमावती होती है। जैसे मैंने कहा कि महाशून्य स्थिति, वो हम तब वहां पे पहुंचते हैं जब हमारे अनेक जन्म पूरे हो जाते हैं। एक तरह से हमारा जो एक जो एग्जिस्टेंस था अनेक जन्म के उपरांत, वो एग्जिस्टेंस एक अंत पे आ गया है। हमारी आखिरी जन्म पे हम आ गए हैं, तब हम ये महाशून्य स्थिति में जाते हैं। और ये महाशून्य स्थिति में हमारे अंदर की पूरे भावनाएं ज्ञान के रूप में बदल जाते हैं। जैसे एक सृष्टि जब खत्म हो जाती है, उसमें से जो धुआं निकलती है वो धूमावती होती है। जब हमारे अनेक जन्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाते हैं, तो हम महाशून्य स्थिति में जाते हैं। यानी कि हम भी जो अपने पूरे जन्म का हमने फल जो है, हम बस वो फल या लेसन्स हमारे साथ है, वो लेसन्स धूमावती की एक चिन्ह होती है। क्योंकि धूमावती ज्ञान शक्ति होती है, तो जब हमारे अंदर ज्ञान शक्ति चरम दशा पर पहुंचती है, तब हम ये महाशून्य स्थिति में जाते हैं। और उसी महाशून्य में माँ धूमावती रहती है। और इनकी जो चैरियट है, या आप कह सकते हैं, आप देखेंगे कि इसको कोई जानवर नहीं है, और वो खुद चलता है। वो इसलिए खुद चलता है क्योंकि माँ की शक्ति जो है वो स्वयं शक्ति होती है, बाहर से शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। और क्योंकि हम महा शून्य में तब पहुंचते हैं जब हम हमारे अंदर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां वो शक्ति हमारे अंदर है जिसके वजह से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रस चख सकते हैं, स्पर्श जान सकते हैं, स्मेल हम जान पाते हैं। ये हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। और जब तक ज्ञानेंद्रियां बाहर की तरफ देखेंगे, हम बाहर की तरफ खींचते जाएंगे। लेकिन जब ये ज्ञानेंद्रियां की शक्ति हमारे ऊपर से निकल जाती है, तो हम महाशून्य स्थिति में पहुंचते हैं। और क्योंकि हमको बाहर खींचने वाला कोई चीज नहीं है अभी, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां ही हमको बाहर की तरफ खींचते हैं। जब इनका प्रभाव हमारे ऊपर कम हो जाता है, तो हमको बाहर खींचने वाला कोई शक्ति, उतना ताकतवर शक्ति कोई रहती नहीं है। और ये ज्ञानेंद्र ही, अगर हम इनको घोड़े समझेंगे, तो हमारा जो
एक चैरियट है, जब घोड़े जिस तरफ हमको खींच के जाएगा, हमारे चैरियट उस तरफ जाएगा। कभी कभी आपको लगेगा कुछ अच्छा खाना है, तो आपका घोड़ा, जो खाने वाला चखने वाला घोड़ा, आपको एक तरफ लेके जा रहा है। कुछ देखने को मन करता है, देखने वाला घोड़ा आपको किसी और तरफ लेके जा रहा है। ये सब बाहर की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन जब हम पूरे पाठ हमारे जिंदगी में हम सीख लेते हैं, हमारे अनेक जन्म अंत में आ रहा है, तो कुंडलिनी शक्ति जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, तो हमारे अंदर एक बदलाव ये आता है कि हमारे ज्ञानेंद्रिया का हमारे ऊपर से प्रभाव निकल जाता है, जिसकी वजह से हम और अंतर्मुखी हो जाते हैं। हमारे चैरियट को कोई ऐसा घोड़ा नहीं है जो इस तरफ उस तरफ खींचे, हम उसके पार चले गए हैं। इसीलिए जब महाशून्य में पहुंचते हैं, तो हमारा चैरियट स्वयं शक्ति से बढ़ता है। हमको कहीं और से शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये कैसे चलता है? हमारे ज्ञान शक्ति से चलता है। और महाशून्य जब हम पहुंचते हैं, ये कोई खाली स्थिति नहीं होती है। यहाँ पे बहुत हाई ब्रेन एक्टिविटी होती है यहाँ पर, और यहाँ पे पूरा ज्ञान रहता है। हमारे अनेक जन्म का ज्ञान यहाँ पर रहता है, और यही पर आकर हम जान जाते हैं कि हम अनंत हैं। यानी कि हमारा एक जन्म का नहीं, हम बहुत जन्म ले चुके हैं और हम अनंत हैं। ये जन्म पूरा होने के वजह से हमारा अंत नहीं होता है। हम पूरे जन्मों के कहानियों से बाहर निकलने के बाद ये महाशून्य में आते हैं, और यहाँ पे हमारी शक्ति जो होती है वो स्वयं शक्ति होती है, अपने आप वो चल सकती है। क्योंकि ये शक्ति आती है आत्म की, जीवात्म की वो एक शक्ति होती है जो खुद आगे बढ़ सकती है। ऐसे शक्ति आपको ये महाशून्य में आकर आपको अनुभव में आएगा। तो जो धूमावती माँ को आप ऐसे महाशून्य में बढ़ते हुए आप देखेंगे, जब उनका दर्शन आपको होगा, तो आप जान जाएंगे कि जो शक्ति, खुद की शक्ति से जो माँ धूमावती आगे बढ़ रही है, यहाँ पर आप भी अपने खुद की शक्ति से आगे बढ़ने वाले हैं। अभी आप स्वयं सेल्फ प्रोपेल्ड मूवमेंट आप कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। और ये जो महाशून्य है, इसको स्मशान से, विश्व का जो स्मशान है या सृष्टि का जो स्मशान है, वो ये महाशून्य ही होता है। क्योंकि ये महाशून्य में पहुंचने के बाद हमारे अनेक जन्म की कथा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। जैसे कि एक इंसान मर के स्मशान पहुंचता है, हमारे अनेक जन्म की कहानी जब खत्म हो जाती है, तो हम महाशून्य में पहुंचते हैं। तो ये सृष्टि की स्मशान होती है। इसीलिए माँ धूमावती स्मशानों में विराजमान होती है, जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, जहाँ पर ज्यादा आना जाना किसी का नहीं रहता है, वैसी जगह माँ धूमावती रहती है। तो जैसे मैंने कहा कि माँ धूमावती पूरी सृष्टि के अंत में जो एक धुआं आता है, क्योंकि धुआं कहाँ पर आता है स्मशान में आता है। और पूरी सृष्टि की जब आपकी कहानी खत्म हो जाती है, तो आपकी सृष्टि भी खत्म हो जाती है। आप पहुंचते हैं महाशून्य में, तो वहां पर आपके अनेक जन्म की जब आप कहानियां धुआं बन जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी पूरी कहानियां जल जाती हैं और बस धुआं बच जाता है। यानी कि उस अनुभव सार, वो जो अनुभव सार हमने लिया है, वो लेने के बाद इन कहानियां के साथ जो हमारा अहंकार जुड़ा हुआ है, वो धुआं बन जाता है। माँ धूमावती सृष्टि की पूरी अनुभव होती है, वो सबसे सीनियर होती है। सृष्टि खत्म हो जाती है, लेकिन माँ धूमावती रहती है। वो माँ धूमावती सृष्टि की दादी माँ होती है। माँ धूमावती क्यों
ज्येष्ठा या अलक्ष्मी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका शक्ति जुड़ा होता है जो इल्लक होता है हमारी जिंदगी में, या जो पावर्टी यानी कि दारिद्र के साथ, या जो भी भाग्यवान नहीं रहता है, अभाग्य के साथ इनका शक्ति जुड़ा होता है। और आध्यात्मिक प्रक्रिया जब इनकी आशीर्वाद से होती है, तो जो हमारे कर्म में जो हम कष्ट काल से गुजरना हमें पड़ता है, जो एक कार्मिक डिजीजेस हमें आने वाले हैं, जो दर्द हमें, दुख हमें होने वाला है, वो सब हम अनुभव करने के बाद ही हमको मोक्ष के प्राप्ति, हम वो जो एक महाशून्य स्थिति पर जाते हैं, ये सब अनुभव करते हुए हम महाशून्य की स्थिति में जाते हैं। और जब हम महाशून्य स्थिति में जाते हैं, उसके बाद बस हमारा प्रारब्ध कर्म ही बचता है, जिसके बाद या जब वहां तक हम जाने के दौरान जब हमारा बहुत सारा कर्म निकल जाता है, हमने पाठ सीख लिया है कर्म से, तो यहाँ पे क्या होता है, कर्म पाठ के रूप में बदल जाते हैं। और जब हमने पाठ सीख लिया है, उसके बाद माँ धूमावती ही हमको भाग्यवान बनाती है। वो सब चीज देती है जो महालक्ष्मी दे सकती है। इसके अलावा माँ धूमावती का नाम जुड़ा होता है दारिद्र से, या कोई भी फाइट्स हो रहे हैं कुटुंब में, या कोई हमें अब्यूज कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, ऐसे कहानियों के साथ या ऐसे एपिसोड्स के साथ माँ धूमावती का नाम जुड़ा रहता है। क्योंकि माँ धूमावती के मंत्र साधन से हमें साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी के ऊपर हमें पाठ मिलते हैं। तो अगर आपको नार्सिसिज्म के बारे में जानना होता है, सोशियोपैथी, साइकोपैथी, वो एक सब्जेक्ट होती है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, तो ऐसे लोगों को माँ धूमावती की साधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ धूमावती सबकी भंडार होती है। अगर आप माँ धूमावती की शक्ति को आप पहचान लेंगे, आप पकड़ पाएंगे उसको मंत्र शक्ति या मंत्र सिद्धि से, तो आपको ये सब टॉपिक्स के ऊपर आप पांडित्य पा लेंगे। आप एक दुष्ट बुद्धि वाले इंसान को दूर से ही पहचान जाएंगे, आप उनको दूर रखेंगे, उनको आपके जिंदगी में आकर आपको सताने की या तड़पाने की आप उनको वो अपॉर्चुनिटी आप नहीं देंगे। आप लोगों में एक छोटे बच्चे में जो एक इनोसेंस रहता है, वैसे इनोसेंट लोगों को आप पहचानेंगे, और आप एक दुष्ट बुद्धि इंसान को भी पहचान जाएंगे। आप इसका परख बहुत अच्छा आप में आएगा, क्योंकि माँ धूमावती की शक्ति इन सब सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ी हुई है। वो अकल्ट साइंसेस, गुह्य विद्या जो है, वो भी आपको अच्छी तरह से आप जान जाएंगे उनके आशीर्वाद से। मंत्र, कैसे मंत्र यूज करना चाहिए, कैसे अनेक विद्या जो अकल्ट के साथ जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कैसे पांडित्य लेके आना है, सब माँ धूमावती का शक्ति काम करती है। इसके अलावा अगर आपको मरे हुए लोगों, अपने खुद की जो खानदान के हमारे पूर्वज हैं, उनके साथ आपको बातचीत करनी है या आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी है, ये सब माँ धूमावती के एनर्जी से होता है। और माँ धूमावती के साधन ज्यादातर ऐसे लोगों को करना चाहिए जो सिंगल है, यानी कि शादीशुदा लोगों को नहीं करना चाहिए। जो सिंगल हैं या ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वही को माँ धूमावती की साधना करनी चाहिए। और माँ धूमावती संपदा लेके आ सकती है, आशीर्वाद लेके आ सकती है, अच्छे अच्छे भाग्य वाले चीज भी आपके जिंदगी में लेके आ सकती है। लेकिन जब आपने पूरे पाठ पढ़ लिए हैं या जब आप पाठ सीख रहे हैं, उस दौरान ऐसी चीजों को भी आप आकर्षित करेंगे। क्योंकि माँ धूमावती जब वो आपके
स्पिरिचुअल अवेकनिंग को वो गाइड करती है, तो आप में सच देखने की शक्ति बढ़ा देती है। बाहरी दुनिया में खुद में सच देखने की क्षमता आप में बढ़ जाती है। आप देखते हैं कि माँ धूमावती के हाथों में एक विनोविन बास्केट है। विनोविन बास्केट ऐसी चीज होती है जहां पर हम राइस से शाफ को अलग करते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सच से झूठ को हम अलग कर रहे हैं। ये सच से झूठ अलग होना कहाँ होता है, हमारे पेट के अंदर होता है। हमारे पेट पे ना ही हमारा खाना पचता है, उसके अलावा हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो इमोशंस है, जिंदगी को समझना है, लोगों को समझना है, ये पूरा प्रोसेसिंग आपका स्टमक करता है। तो सच से झूठ अलग करने की जो शक्ति हमारे अंदर होती है वो आती है हमारे गट एरिया से। वो गट एरिया सेकंड ब्रेन होती है। तो माँ धूमावती आपके अंदर कंफ्यूजन निकाल के बाहर सच देखने की क्षमता बढ़ा देती है, जिसके वजह से आप कर्म संबंध को पहचान जाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। जब एक दुष्ट बुद्धि वाला इंसान आप आकर आपको कंफ्यूज करने को देखता है, आप पहचान जाते हो और आप जानते हो कि आदमी आगे जाके कैसे आपके साथ, कैसे सिचुएशन में वो कैसे बात करेगा, कैसे आपको प्रलोभ करने की प्रयास करेगा, कैसे आपको भ्रमित करने की प्रयास करेगा, ये सब आप पहले ही जान जाएंगे। जो दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं, आप पहले से देख पाएंगे। हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारे स्टमक जो है, गट एरिया बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। जब गट एरिया बहुत अच्छी तरह से काम करती है, इसके साथ बुद्धि के साथ कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम अपने हायर माइंड के साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई चीज अभी गलत होने वाली है, ऐसी परिस्थिति आने वाली है, पहले से आपकी शरीर वो परिस्थिति को पहचान जाएगी और आप बिना कंफ्यूज हुए आप अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि अभी आप इंसान की, दुष्ट बुद्धि वाले इंसान की या सही सोच विचारधारा वाले इंसान की, आप उनके विचारों को, उनके अनेक बिहेवियर्स को आप पहचान पाते हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए पहले हमको अपने खुद के भय से हमको उठना चाहिए। हम भ्रमित हुए हैं, उन भ्रम से हमको बाहर आना चाहिए। जब हम अपने खुद के भ्रम से, खुद के कहानियों से बाहर निकलेंगे, यानी कि हमारे अंदर ही जब भावनाओं की जो लहर है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, हमको अपने ऊपर काबू आता है, तब जाके हम साइकोलॉजी को समझ पाते हैं। और साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी और ऑकल्ट, ये सब चीजों का संबंध आप जान पाते हैं। इसके अलावा नेगेटिव एंटिटीज, एस्ट्रल अटैक्स, एस्ट्रल एंटिटीज जो रहते हैं कि सूक्ष्म स्थाई पर जो दुष्ट आत्मा रहते हैं, वो भी आके हमको तड़पाते हैं। इन सब से हमको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये आप माँ धूमावती के आशीर्वाद से जान जाएंगे। ऐसे लोगों को माँ धूमावती की साधना करनी होती है। वो आपको सिखाती है कि हर चीज दुआ होती है, यानी कि जो हमारी कदा है, भावनाएं हैं, जब हम उनको सही तरीके से प्रोसेस करेंगे और उसमें से ज्ञान निकालेंगे तो बाकी पूरा दुआ ही है। वो अहंकार जब वो जल नहीं जाता है तो हमको सब सही सच लगता है, लेकिन जब अहंकार जल जाता है, इन सब कहानियां का हमारे ऊपर से प्रभाव निकल जाता है, हम पाठ सीख लेते हैं तो पूरी कहानियां हमको धुआं लगती है। तो ये पूरे पाठ सीखकर कहानियां को छोड़ने की जो विवेक या डिस्क्रिशन हमें होना चाहिए, वो माँ धूमावती
हमें देती है, जिसके वजह से हम ये जान पाते हैं कि सही में परमानेंट चीज क्या होती है और वो क्या चीज है जो बदलाव होती जाती है। जैसे कि बाहर की दुनिया बदलती रहती है, आज जैसे है वैसे कल नहीं रहती है, बदलती है। लेकिन हमारे अंदर की जो जीवात्मा है वो बिना बदलाव वाली एक परिस्थिति होती है। तो यहाँ पर हम पहचान जाते हैं कि हमारी दृष्टि जो होती है वो हमको अपनी जीवात्मा के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी प्रकाश है जो बदलती नहीं है। बाहर की हर चीज बदलती है। ये सच्चाई आपको माँ धूमावती के साधना से आप जान जाते हो। और आप अपने दृष्टि अभी आपके अंदर की जो बिना बदलने वाली स्थिति जो महाशून्य में है, ज्यादातर आप वहां पे ही रखना पसंद करते हो, क्योंकि वहां पर हर चीज आपको ज्ञान के रूप में बदल जाता है। माँ धूमावती की जो शक्ति है वो ऐसे ही काम करती है। वो ज्ञान रूप है वो, और वो शून्य स्थिति के साथ जुड़ी हुई ज्ञान रूप है, जहाँ पे शून्य स्थिति में हमारा पूरे अनुभव ज्ञान के रूप में बदल जाते हैं। यही शून्य स्थिति में हम बहुत दुख दर्द जब हम प्रोसेस से गुजरते हैं, बहुत बार शून्य स्थिति से गुजरते हैं। तो शून्य स्थिति ऐसी एक स्थिति होती है जहां पर हम अपने आप को बदल सकते हैं। पुराने मैं जिस आधार पर मैं अपने आप को पहचानती हूँ, मैं वो सब आधार को छोड़ देती हूँ। अब मैं अपने आप को नहीं पहचानती हूँ, लेकिन आगे जाके मेरे एक नया आधार बन जाएगा, नया मैं के लिए। ये बदलाव जो हमारे अंदर आता है ये शून्य स्थिति में आता है। और जो आपको माँ की जो चैरियट खुद ब खुद आगे हाई स्पीड में जाते दिखती है, वो ऐसे चैरियट है, उसमें इतना शक्ति है कि आपको सोसाइटी में, आपके फैमिली में जो प्रोग्रामिंग है उस सबसे बाहर लेके आ सकती है। आपके डिजायर्स, आपका गुस्सा, आपकी जो भ्रम है, आपकी जो अनेक चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है, हर चीज से माँ आपको बाहर लेके आ सकती है। अब उन चीजों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब चीज आकर स्मशान में ही जाते हैं। स्मशान में जो अपने आप को बदलने की एक शक्ति रहती है, पुराना मैं वहां पे जल जाता है और नया मैं शुरू होने की क्षमता वहां में रहती है। वो शून्य स्थिति हो, वो स्मशान रहती है, और वो स्मशान ही माँ धूमावती की शक्ति की स्थान होती है। तो हम यहाँ जान जाते हैं कि हमारे अंदर की जो जीवात्मा है उसके ऊपर ही हमको ध्यान लगाना चाहिए और हमको वहीं से जीना चाहिए, क्योंकि पूरी बाहरी दुनिया की आधार जो है वो आपके अंदर की प्रकाश है। आपकी प्रकाश पूरी दुनिया के ऊपर आधारित नहीं है, लेकिन आपकी जो पूरी दुनिया है ये प्रकाश से उत्पन्न हुई दुनिया है। ये आप जान जाएंगे, जिसके वजह से आपके अंदर की जो अहंकार है वो जलकर धुआं हो जाती है, और जो रिश्ते नाते जो चीज आप बहुमूल्य समझते हैं, अब ये सब आपको एक दर्पण में एक एक इल्यूशन जैसा दिखने लगेगा। आप ये जो बाहरी दुनिया है इसको आप एक दर्पण के समान आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो माँ धूमावती के साधना से हमको हर कोई चीज स्मोक और मिरर्स जैसा लगने लगेगा, जिसकी वजह से हमारे अंदर वैराग्य भाव बढ़ जाएगा, और ज्ञान वैराग्य हमको मोक्ष के ओर लेके जाती है। हम बहुत तरीके से हम स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्री सोल बन जाते हैं। ये फ्री सोल तब हम बनते हैं जब हम जान जाते हैं कि हमारे असली तत्व है वो जो हमारा जीवात्मा है, जो बदलता नहीं है, और हमारा जो जनन और मरण है वो बहुत बार हुआ है। अनेक कहानियां
से हम गुजरे हुए हैं आज यहाँ तक पहुंचने के लिए। जब हम ये पूरा सार, अपने अनेक जिंदगी के सार हम अपने काबू में ले सकते हैं, तो हम माया के पार जा सकते हैं। और जब हमको माया के पार जाना होता है तो हम महाशून्य से गुजरते हैं, और इस महाशून्य में माँ धूमावती रहती है। और इनका स्थान हमारा शरीर में हार्ट की जगह होती है, क्योंकि हार्ट ही जीवात्मक स्थान होता है, और महाशून्य भी यहाँ हार्ट में रहता है। लेकिन महाशून्य का यहाँ पर बुद्धि चक्र के ऊपर की भाग के साथ कनेक्शन होता है, क्योंकि हार्ट और ब्रेन कनेक्शन होता है। तो जब आपके शरीर के प्राण का बहाव यहाँ तक पहुंचता है तो वहां पर आपको माँ धूमावती दिख जाती है, लेकिन उनका पोजीशन हार्ट में होता है, जहां पर द ग्रेट वॉइड या महाशून्य जहां पे रहता है। माँ धूमावती की वाहन एक क्रो होती है। क्रो इसलिए होती है क्योंकि क्रो बहुत ही चालाक होती है, कौवा। और कौवे में एक ये कौवे में बहुत ही ज्यादा ये विजडम रहता है। वो आदमी को पहचान जाती है, क्या ये दुष्ट बुद्धि इंसान है, क्या ये सही करुणा मूर्ति जैसा एक इंसान है। ये एक कौवा पहचान जाती है। उसमें सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा रहता है। ये कौवे जो होते हैं उनका बुद्धि बहुत ज्यादा रहता है। जब वो खाना उनको लेना है या छुपाना है, वो जानते हैं किसके सामने वो खाने को छुपा सकते हैं, किसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये सब जानकारी कौवे में होती है। और कौवे जो किसी दुष्ट बुद्धि इंसान को पहचान जाते हैं तो बाकी कौवे को जाके बताते हैं कि ये दुष्ट बुद्धि इंसान है, इससे दूर रहो। तो कौवे पूरे साथ मिला के दुष्ट बुद्धि इंसान से दूर रहते हैं। ये पहचान जाते हैं कि आदमी में गलत इरादे हो सकते हैं, ये सब ये पहचानते हैं, क्योंकि माँ धूमावती के वाहन है तो इनको भी साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी ये सब बहुत अच्छी तरीके से मालूम होता है। और कौवे में करुणा भाव भी बहुत ज्यादा रहता है। वो अपने कोई साथी कौवा अगर कोई कष्ट में पड़ जाए तो सब कौवे बहुत दुखित हो जाते हैं, उसको बचाने के प्रयास करते हैं। और मैंने ये भी देखा कि कौवे इतने करुणा मूर्ति होते हैं। कौवे दूसरे जानवर की इंटेलिजेंस को पहचानते हैं, क्षमता को पहचानते हैं। कि जैसे कि कोई जानवर है छोटा सा, वो उसको रोड क्रॉस करना नहीं आता है जंगल में, लेकिन कौवे को मालूम हो जाता है कि रेड लाइट में रुकना चाहिए, ग्रीन लाइट में जाना चाहिए। ये सब कौवे जानते हैं, कोई से उनको सिखाता नहीं है, ये देखकर सब चीज जान लेते हैं। तो जब वो सिग्नल बदलता है तो कौवा जाके कोई ऐसा रोड क्रॉस करने वाला छोटा सा जानवर है उसको पुश करने को देखता है, ताकि जब तक ये रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदल जाए ये जानवर रोड पे से निकल जाएगा। इतनी बुद्धि होती है कौवे में। और कौवा जानता है कि वो छोटा सा जो जानवर है उसको ये सब नहीं मालूम है, अगर वो रोड पे रहेगा तो वो मर जाएगा, वो ये भी जानती है। इतना बुद्धि कौवे में रहता है, और उतना ही बड़ा दिल भी कौवे में रहता है। अगर कोई भला इंसान कौवे को कुछ खाने को दे, कौवा कुछ ना कुछ उसको चीज वापस तोहफा में लेके आके देते हैं। वो भी जानते हैं कि कोई चमकने वाला चीज में ज्यादा वैल्यू रहता है, ये बात कौवा जानता है। पुराने जमाने में कुछ चमकने वाले चीज तो मणि या वज्र या कुछ सोना, ये सब चांदी चमकने वाले चीज है, इनका वैल्यू ज्यादा रहता है, ये कौवे जानते हैं। आजकल कौवे स्टील स्पून्स, छोटे छोटे स्टील के सिक्के, कभी कभी पैसे भी लेके आके देखते हैं। अगर आप कौवे को कुछ खाने देंगे और
कौवा पहचान जाता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपको बहुत गिफ्ट्स लेके आके देगा कौवा। वो बहुत जनरस होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं। ये सब माँ धूमावती की स्वभाव ही कौवे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। इसलिए माँ धूमावती के वाहन के साथ कौवे जुड़े रहते हैं। और कौवे दुष्ट बुद्धि वाले इंसान ही नहीं, एंटिटीज को भी समझते हैं, क्योंकि जो दुष्टता आपको इंसान में दिखती है, अगर वो इंसान की शरीर नहीं रहेगी तो वो दुष्ट बुद्धि के साथ वो एक दुष्ट आत्मा बन जाएगा। एक दुष्ट आत्मा एक दुष्ट बुद्धि वाला इंसान की है, एक एक्सटेंशन होती है। ये सब चीज कौवे जानते हैं, और ये सब चीज हम जान जाएंगे जब हम धूमावती के साधन करते हैं। अपने आप को कैसे हम प्रोटेक्ट करें ऐसे इंसानों से, ऐसे बिहेवियर से, ऐसे स्थितियों से, कैसे लोगों को आपके जिंदगी में रखना चाहिए, कैसे लोगों को निकाल देना चाहिए, कैसे लोग आपको भ्रमित करके माया में लगा देते हैं, कैसे लोग आपके नाड़ियों में ब्लॉकेजेस लगा देते हैं, कैसे आपकी जो सोचने का तरीका को वो गलत रास्ते लेके जाते हैं, अपने आप को पहचानने की क्षमता जो आपके अंदर है वो निकाल लेते हैं, आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं, आपको आपको झूठ बताते हैं, इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं बताते हैं। जो दुष्ट बुद्धि लोग हैं ये सब करते हैं, ये सब कौवे जान जाते हैं। हम अपने सपनों में कौवे को भी देखते हैं। ये कौवे हमको हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज, या हमारे अंदर की जो हमारी शक्ति जो हम नहीं अभी तक जान पाए अपने आप को, वो दर्शाते हैं। और हमारे अंदर की जो विवेक या बुद्धि वाला, हमको सतर्क रखने वाली हमारी जो ज्ञान है, जिसकी वजह से हम दुष्ट बुद्धि को पहचान सकते हैं, ये सब चीज कौवा हमको सपने में जब आता है, इसका चिन्ह कौवा होता है। जब माँ धूमावती की साधना से आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, तो ये शून्य स्थिति जो आध्यात्मिक मार्ग में हमको अनुभव में आता है, वो बहुत लंबा चलता है। इसलिए लंबा चलता है क्योंकि वहां पर माँ धूमावती की शक्ति ज्यादा रहती है, और वहां पे हमारी अंदर जितनी भी अहंकार है उसको बाहर निकालने के लिए, ऐसे लोग जो हमारी जिंदगी में है उनको बाहर निकालने के लिए हमको ये सब देखना पड़ता है। सही सच गलत क्या है, कौन हमारा भलाई चाहता है, कौन दुष्ट बुद्धि वाला इंसान हमारे जिंदगी में है, ये सब जब तक हम देख नहीं पाते हैं, ये वॉइड स्टेट चलता है। सो वॉइड स्टेट अगर आप देखेंगे तो वो एक दुख भरी स्टेट होती है, लेकिन ये ऐसे एक स्टेट रहती है जहां पर हमको सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत पाठ मिलते हैं। जितना वॉइड स्टेट चलता है उतना, जब अंधेरे में हम रहते हैं, उतना हम पाठ सीखते हैं। वो भी कैसे पाठ? इंसान की फितरत के ऊपर जो पाठ हमको सीखने हैं, खुद के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर क्या है जो चीज के वजह से हम जाके हम आशा में या कोई पाश में हम फंस रहे हैं, हमारी खुद की अहंकार कैसे काम कर रही, ये सब जानने के लिए हमको ये वॉइड स्टेट से गुजरना पड़ता है। जब गुजरते हैं तो बहुत दुख वाला चीज लगता है, लेकिन जो पाठ हमको वॉइड फेस सिखाता है, ऐसी पाठ हमको कोई और सिखा नहीं सकता है। जब हम एक कठिन अवस्था में रहकर, जब कोई हमको बहुत सबके सामने हमारा पराभव कर रहा है, हम वहां पर हम सर उठा के खड़े होते हैं, हम अपमान को स्वीकारते नहीं है, हम जानते हैं खुद को। हमारे अंदर जब इतनी हमारे ऊपर हमको कॉन्फिडेंस रहती है कि हम भय से भाग नहीं जाते हैं, और आप पाठ सीखने के लिए आप तैयार है, तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल ज्यादा है, तो आप धूमावती देवी साधना करने की लायक क्षमता आपके अंदर है।
क्योंकि धूमावती साधना हर कोई नहीं कर सकता है। जिसके नर्वस सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड होती है वही कठिनाई के सामने खड़ा होकर वो अपने आप को भूलता नहीं है। सेंस ऑफ सेल्फ बहुत अच्छा रहता है ऐसा इंसान को। ऐसे लोग धूमावती देवी की साधना के लिए वो उनका शरीर और मनस तैयार है, ऐसे लोगों को करना चाहिए। और धूमावती की साधना हमेशा गुरु के सुपरविजन में ही करना चाहिए। अकेले करने वाली साधना नहीं होती है और ये साधना ज्यादातर घर में नहीं होता है, बाहर ही होता है। तो ये जब कौवा कौवा जैसे मैंने कहा, कौवे को हम अपने पूर्वजों के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि हम पिंड प्रदान करते हैं तो हम कौवे को बुलाते हैं। पूर्वजों को जो पिंड लगाते हैं वो खाने के लिए कौवों के बुलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कौवा ऐसा एक जानवर है जो एक जागृत लोक से एक मरा हुआ दुनिया में जो लोग है, आत्मा जो है, उस दोनों के बीच में जो मैसेंजर है वो कौवा होता है। वो लाइफ और डेथ के बीच में वो आगे पीछे जाने वाली एक कॉन्शियसनेस जो होती है वो कौवे की कॉन्शियसनेस होती है। और अब देखेंगे कि पितृपक्ष जो हम भारत देश में करते हैं, वो पितृपक्ष में हम तर्पण करते हैं अपने पूर्वजों का। ये पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि वो पूरे वर्ष में सबसे कालापन वाला भाग होता है, वहां पर अंधेरा ज्यादा रहता है, रात लंबी होती है सुबह से। तो जब रात सुबह से लंबी होती है तो रात लंबा होना किस चीज का सिंबल होता है? वॉइड का सिंबल होता है। जैसे में आपने देखा कि वॉइड में अंधेरा ज्यादा रहता है। जैसे कि एक रात जैसा अंधेरा होता है, जितना अंधेरापन आपको रात में दिख रहा है वो अंधेरापन आपको वॉइड में भी नजर आता है। इसीलिए पितृपक्ष, जैसे कि पूरी वर्ष की वॉइड पितृपक्ष होती है और इस दौरान हम अपने पूर्वजों को पिंड प्रदान करते हैं। हम इसलिए पिंड प्रदान करते हैं या तर्पण करते हैं कि पूर्वजों की अहंकार जो हमारे ऊपर उसका प्रभाव है वो निकल जाने के लिए हम करते हैं। क्योंकि पूर्वजों की आवाजें, उनकी जो बातें हैं, कहानियां हैं, हमारे अंदर भी रहते हैं। उनकी डीएनए हमारे साथ है और उस डीएनए में उनका क्रोध, उनका दुख, उनका भय सब हमारे अंदर है। वो सब का प्रभाव जब हम हमारे ऊपर रहेगा, हम खुद को हम जान नहीं पाएंगे। वो सब निकलने के लिए हम पितृ तर्पण करते हैं ताकि उनकी अहंकार कम हो जाए और वो आगे दूसरी जन्म ले ले और उनका प्रभाव हमारे ऊपर जो है वो कम हो जाए। फिर हम अपने आप को जान पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि माँ धूमावती की शक्ति अंधेरेपन के साथ जुड़ा हुआ है। माँ धूमावती की शक्ति आपकी किडनीज के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने बहुत विस्तार से बताया है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को पीड़ित करता है तो कैसे एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो किडनी से होता है। जो पीड़ित इंसान है वो अपने एनर्जी खो बैठता है, वो एनर्जी जाता है, जो पीड़ित कर रहा है उसको एनर्जी जाता है। एनर्जी ट्रांसफर कैसा होता है, मैंने उसके ऊपर एक इंग्लिश में 2 भाग में मैंने वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक दे दूंगी। आप अगर वो वीडियो देखेंगे आपको किडनीज को और ये साइकोलॉजी, इसका संबंध आपको मालूम हो जाएगा। तो किडनीज की जो फंक्शनिंग है वो पितृपक्ष में बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब अंधेरापन बहुत ज्यादा रहता है किडनीज बहुत अच्छे काम करते हैं। और किडनीज का माँ धूमावती के साथ संबंध है, क्योंकि साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, ये पूरा सब्जेक्ट किडनीज के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप ऑकल्ट साइंसेस के उस
वहां से अगर आप समझने की प्रयास करेंगे। और कौवा एक ऐसी जानवर है जो एक लिविंग और डेड सोसाइटीज के बीच में इधर उधर जाने वाली शक्ति कौवे में रहती है। तो इसीलिए माँ धूमावती की शक्ति कौवे के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ईगो डेथ भी डेथ जैसी होती है। फिजिकल डेथ एक बात होती है जब हम मर जाते हैं, और आध्यात्मिक प्रयास में या आध्यात्मिक मार्ग में हम बहुत बार मर जाते हैं। इसको हम ईगो डेथ कहते हैं, और डेथ के साथ माँ धूमावती का संबंध रहता है। तो इसीलिए कौवा माँ धूमावती की वाहन होती है। जब हम हमारे अंदर की भय से हम उठकर, भय और दर्द दोनों से उठकर हम बाहरी स्थिति में जो पाठ सीखना है वो पाठ सीखने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तब आप माँ धूमावती के साधन करने के लायक हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर शैडो साइड रहती है, यानी कि जब आध्यात्मिक प्रक्रिया में हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अनेक जन्म की वृत्तांत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड खुल जाती है तो हमको हमारे बारे में इंफॉर्मेशन आने लगती है। हमारे दुख कैसी हम स्टोर करते हैं, हम हमारे अंदर की भय कैसे है, अटैचमेंट्स कैसे हैं, हम अपने आप को जान पाते हैं। अपने आप को जानना ही आध्यात्मिक जागरण होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले वाले पिक्चर में एक इंसान को राइट साइड पूरा वो रोशनी में है और लेफ्ट पूरा कालापन है, यानी कि वो कालेपन में क्या है वो इंसान नहीं जानता है। लेकिन ये कालेपन में क्या है आपको आध्यात्मिक प्रक्रिया में आप जान जाते हैं। कब जान जाते हैं? खाले दशा में जान जाते हैं, वॉइड स्टेट में जान जाते हैं। और जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड पूरा खुल के ये जो कालेपन में, अंधेरापन में जो आपके बारे में आप चीज जो जानते नहीं है वो सब बाहर आना लगता है, वो शुरू हो जाता है बाहर आना, तो आप अपने आप को जान पाएंगे पूरी तरह से, जिसके वजह से आपको मोक्ष मिल जाती है। और यही कालापन आपको कौवे की शरीर में दिखती है। जो चीज आपसे छुपी हुई है, आपकी जानकारी के जानकारी से दूर है, आपको जानना है, खोजना है, वो सब आपके कालेपन में है। और वो कालेपन जुड़ी है माँ धूमावती से। और जब आप पूरी ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं तो वो कालेपन में क्या है आप पूरी तरह से जान जाते हैं, जिसके वजह से आपको मोक्ष मिल जाती है। मोक्ष मिलना ही नहीं, हम अपने अंदर की अहंकार के ऊपर विजयी प्राप्त करके हम किसी और को दर्द भी हम समझ सकते हैं, औरों को हम हेल्प भी कर सकते हैं। तो माँ धूमावती की जो उनका पाठ सिखाने वाला तरीका ऐसा होता है कि माँ धूमावती की आशीर्वाद हमारे, हम जब हम उसको पाते हैं तो वो पहले बाहर देखने से वो दर्द वाला एक सिचुएशन रखता है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो मालूम होगा कि ये दर्द वाला सिचुएशन में हमारी खुद की भलाई की चीज छुपी है। जैसे कि आप एयरपोर्ट जा रहे हो, कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, आप फ्लाइट मिस हो गए हो, तो आप सोचेंगे कि मेरा इनफॉर्चून है, मेरा फ्लाइट निकल गया है, अब मेरा शायद नौकरी नहीं लगेगा, मैं चांस खो बैठा हूँ, अपने आप को आप कोसोगे। लेकिन अगर वो फ्लाइट कहीं टूट गया, गिर गया, सब लोग मर गए, फिर अपने आप को आप फॉर्चुनेट मानेंगे। तो माँ धूमावती के पूरे आशीर्वाद ऐसे रूप में ही आते हैं।
जब वो चीज हमारे साथ होती है तो हमें लगता है कि मैं मुझसे ज्यादा कोई मिसफॉर्चून इंसान नहीं है जिंदगी में। लेकिन जब पाठ पूरा होके हमको पूरी ज्ञान मिल जाती है, तब हम जान जाते हैं कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें ऐसे दुख वाला पाठ मिला है। ऐसे माँ धूमावती की एनर्जी काम करती है। तो हमारे अंदर साइकोलॉजी के ऊपर विषय पर हमको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाता है माँ धूमावती के आशीर्वाद से। हमारे अंदर ज्ञान बहुत बढ़ जाता है, जिसके वजह से हम ऐसे एक जगह पहुंच सकते हैं जहां पर अगर आपको कोई दुख वाला चीज हो रहा है तो आप जान जाते हो कि ये दुख इसलिए महसूस हो रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ पाठ सीखना है। जब पाठ सीखूंगा तो दुख वो अपने आप ही मिट जाएगी। हमको अपने ऊपर काबू ज्यादा हो जाएगा, अपने ऊपर हमको एक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा माँ धूमावती के साधना की वजह से। तो माँ धूमावती के साधना वजह से कि जो भी हमारे अंदर जो अनेक जन्म से हमारे जो सोचने की धारा है, विचारधारा है, जजमेंट्स है, अटैचमेंट्स है, अपने आप के ऊपर हमको क्रोधित हुए हैं, अपने आप को नहीं पसंद करते हैं, किसी और को नहीं पसंद करते हैं, अपने भय भीत लज्जा भाव दर्द जो भी हमारे अंदर अज्ञान के रूप में अनेक चीज है, वो सब धुआं के जैसे सब निकल जाते हैं। और हम अपने आप को ये सब कहानियां के अलावा भी पहचान लेते हैं, जिसके वजह से हमारे ऊपर ये सब चीजों का प्रभाव नहीं रहता है। और माँ धूमावती की शक्ति को केतु के साथ लिंक करते हैं, केतु ग्रह के, क्योंकि जैसे कि माँ धूमावती की एनर्जी आप देख सकते हैं शैडो साइड में जो भी है सब बाहर आता है। केतु एक शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह है। और ये छाया ग्रह जहां पॉइंट्स रहते हैं, केतु के पॉइंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स पर हमको ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ये पॉइंट्स पे होता है। तो ये पॉइंट्स को राहु और केतु कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रहण में क्या होता है, ग्रहण समय में कांति और अंधेरा इन दोनों का एक छोटा सा प्ले होता है। और क्योंकि माँ धूमावती की एनर्जी वो कालेपन से जुड़ी हुई होती है, वो छाया ग्रह केतु से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए जब किसी का केतु महादशा चलती है या अंतर्दशा चलती है, उसी समय में कुंडलिनी जागरण या कुंडलिनी सिम्टम्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी खुद की कहानी, मेरी अपनी कुंडलिनी जागरण केतु महादशा में हुई थी। और केतु हमारे अंदर आध्यात्मिक जागरण करके हमको बहुत बदल देता है, एक वैराग्य भाव लेके आता है। यहाँ पे हमारे पुराने जन्म के कर्म पूरे बाहर निकल के आते हैं और हम अंदर जाते हैं, अंतर्मुखी होते, अपने आप को प्रश्न करते हैं। प्रश्न करके हमारे अंदर के अज्ञान को हम समझ लेते हैं। ये सब होता है केतु दशा में ज्यादा होता है, क्योंकि केतु दशा की शक्ति अंधेरेपन से या छाया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमारा छाया होती है। ये सबकॉन्शियस माइंड खुल जाती है आध्यात्मिक प्रक्रिया में। आप पूरे लिंक देखो यहाँ पर। और माँ धूमावती की शक्ति हमारे शरीर में अपान वायु के साथ जुड़ी हुई होती है। अपान वायु ऐसे वायु होती है, नाभि से शुरू होकर नीचे की ओर जाती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में जो भी चीज है, व्यर्थ पदार्थ है, वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि मल मूत्र, बच्चे का जनन, सब नीचे के तरफ जो पुश होता है वो सब अपान वायु होता है। और जब
हमको कोई नेगेटिव लूप से बाहर निकलना होता है, ऐसे कोई चीज है जिसके वजह से आपको बहुत दुख महसूस हो रहा है, लेकिन आप उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हो, हमेशा वही कहानी आपको जिंदगी में दोहराती है, या वही दुख दर्द दोहराते रहते हैं, आपको बार बार सताते हैं, इसको हम नेगेटिव लूप्स कहते हैं। ये नेगेटिव लूप से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब अपान वायु सही तरीके से बहता है तो हम नेगेटिव लूप से भी बाहर आ जाते हैं। तो माँ धूमावती के साधन से अपान वायु अच्छा काम करता है, जिसके वजह से हम ऐसे बहुत दुख भरी कहानियां जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रही हैं, एक ऐसा आक्रोश या ऐसा हमारा वेदना जो है उस सबसे हम बाहर निकल पाते हैं। माँ धूमावती की शक्ति हमको हमारे अंदर मरण का जो भय है उससे हमको रिलीज देती है। माँ धूमावती की शक्ति हर वो चीज को रिप्रेजेंट करती है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि हमको लॉस पसंद नहीं होता है, विध्वंस पसंद नहीं होता है, झगड़े पसंद नहीं होते हैं, भूख प्यास, कोई चीज भाग्य का नहीं होता है, दौर्भाग्य या निर्भाग्य चीज जो हम कहते हैं वो सब हम पसंद नहीं करते हैं, उस सब को हम छीची कहते हैं। हम में से कोई एक स्मशान भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वहां पे हमको भय रहता है। जो चीज हम सब पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं है, किसी को दौर्भाग्य पसंद नहीं है, पॉवर्टी पसंद नहीं है, अगलीनेस पसंद नहीं है, ये सब चीजों से हम जिंदगी में दूर भागते हैं। लेकिन हर किसी को खूबसूरती पसंद है, पैसे पसंद है, अच्छे हेल्थ पसंद है, भाग्य पसंद है, वो सब चीज के पीछे हम भागते हैं। तो इंसान जिंदगी के एक साइड को नकारता है जो उसको अच्छा नहीं लगता है, और एक साइड के पीछे भागता है जो वो चाहता है। तो यहाँ पे इंसान की माइंड ऐसे काम कर रही है कि वो पेन पसंद नहीं करता है और प्लेजर के पीछे भागता है। जब तक हम ऐसे सोचते हैं हम जनन और मरण चक्र में फंसे रहते हैं। जिस दिन हम दोनों साइड्स को सही तरीके से हम एक ही दृष्टि से हम स्वीकार सकते हैं, यानी कि हम दर्द को पुश नहीं करते हैं और प्लेजर के पीछे भागते नहीं हैं, हम दर्द और प्लेजर को एक समान हम स्वीकार करते हैं, हम वैराग्य भाव में जाते हैं। और वहां तक जाने की, जिंदगी को ऐसे देखने की क्षमता हमको माँ धूमावती दे सकती है। और सही में जो इंसान बहुत ज्ञानी होता है वो ऐसे ही जीता, वो दुख को नकारता नहीं है और अच्छी चीजों के पीछे भागता नहीं है, दोनों के एक समान देखता है। इसलिए बाहर जो चीज होती है उसका उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है, वो राग द्वेष में फंस नहीं जाते हैं, उससे उठकर जिंदगी को ज्ञान रूप से देख सकते हैं। ये अवेयरनेस हमको माँ धूमावती से आती है, क्योंकि ये सृष्टि में जो ज्ञान है वो सब ज्ञान का रूप ही माँ धूमावती है। और जब माँ धूमावती हमें ब्लेस करती है तो वो ज्ञान का रूप हम भी बन जाते हैं। अगर आपको माँ धूमावती की साधना करनी है तो हमेशा गुरु के सुपरविजन में ही करनी चाहिए। नमस्कार।